दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना पर एक महान शायर का शेर याद आ रहा है और वो शेर कुछ यूँ है कि खुदा बख्श देता है उन्हें जिनकी किस्मत ख़राब होती है, कि खुदा बख्श देता है उन्हें जिनकी किस्मत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। दोस्तों, एक लड़का, उसकी आज शादी है, वह बहुत खुश है। वह अपने गांव से अपनी बारात लेकर अपनी दुल्हन के गांव जाता है और वहां उसका भव्य स्वागत होता है और ये एक शादी समारोह का माहौल है वहां पर। और वह अंदर जाता है और वहां एक सुंदर महिला पर उसकी नज़र पड़ती है और वह लगातार उस सुंदर महिला को देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक वो सुंदर महिला चलते हुए इस लड़के के पास आती है, दूल्हे के पास, और आकर उससे कहती है कि दामाद जी, हमारी खातिर में कोई कमी तो नहीं रह गई। बस इतना ही सुनना था कि इस दूल्हे का मुंह फटा का फटा रह जाता है और वह लगातार मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये जो खूबसूरत महिला है, ये मेरी सास कैसे हो सकती है। इसके बाद वह ये शादी समारोह चलता रहता है और फिर कहीं ना कहीं ये जो सुंदर महिला है, जो इसकी सास है, वह भी अपने दामाद के इरादों को भांप गई थी और ये जो दामाद है, ये भी अपनी सास को दिल दे बैठा था और कहीं ना कहीं जो सास है, वह भी अपने दामाद को दिल दे बैठी। और फिर ये दिलों की सौदेबाजी इन दोनों को इतनी भारी पड़ी कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 2 से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने कुछ क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपने और पराये में फ़र्क भूल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश से है। राजस्थान प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है बाड़मेर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है लंगेरा फांटा और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गाँव, इसका नाम है खरंटिया। इसी गांव में 29 जून 2022 की सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे कुछ लोग अपने खेतों पर जा रहे हैं कि तभी वह एक पेड़ की तरफ उनकी नज़र पड़ती है और वहां पर 2 लाशें लटकी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने फांसी लगा ली हो। इसमें से एक मर्द है और एक औरत। इसके बाद ये जो लोग हैं वह इन लाशों को नीचे उतारते हैं और फिर पूरे गाँव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और फिर पूरा गांव इस घटना स्थल पर एकत्रित हो जाता है और फिर कुछ लोग पुलिस को इत्तला करते हैं और फिर पुलिस आती है और फिर इस मामले की जांच करती है। बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष पर्वत सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं और इन लाशों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इन दोनों ने आत्महत्या की है। इसके बाद फिर ये जो पर्वत सिंह हैं, वह इस मामले की तहरीर मांगने की कोशिश करते हैं इस महिला के घर वालों से और गांव के कुछ लोगों से, लेकिन कोई भी इस मामले में तहरीर देने के लिए तैयार नहीं था, ना ही किसी को कोई इस मामले में शिकायत करनी थी। अब पर्वत सिंह सोचते हैं कि न जाने कैसा गांव है, इस गांव में कैसे लोग हैं कि 2 लोगों की जान चली गई और वह जानना ही नहीं चाहते कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। अब वह अपने स्तर पर इस मामले की छानबीन करना शुरू करते हैं और इस गांव में पहुंचते हैं एक बार फिर खरंटिया गांव में। जब वह इस गांव में पहुंचकर लोगों से पूछताछ करते हैं तो ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर पर्वत सिंह भी हैरान थे, क्योंकि शायद एक पर्वत सिंह ही थे जिन्हें इस मामले का सच पता नहीं था, बल्कि वो पूरा गांव और बल्कि आसपास के जितने भी गांव थे वह सब जानते थे कि इन लोगों ने आत्महत्या क्यों की है। अब आपको इस सच से रूबरू करवाते हैं। इस मामले से लगभग 1 साल पहले 2021 में एक लड़की की शादी हुई। इसी गांव में, खरंटिया गांव में, एक लड़की की बारात आई और इस लड़की की जिस व्यक्ति से शादी हुई थी, इसका नाम है होताराम और ये पास ही के कोरबा इलाके का रहने वाला है। वह अपनी बारात लेकर यहाँ पहुँचता है इस गाँव में और उसकी मुलाकात अपनी सास से होती है, जो कहानी हमने पहले आपको बताई थी, और फिर इनमें प्यार हो जाता है और फिर जब शादी हो जाती है तो होताराम का अपनी ससुराल में आना जाना लगा रहता था
और फिर इनमें सास और इस दामाद में अवैध संबंध बन गए और अवैध संबंध के बाद इनमें लगातार ऐसे संबंध बन गए थे कि ये पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे, साथ घूमने लगे। और फिर इस मामले की खबर गांव वालों को धीरे धीरे होती जा रही थी। फिर कुछ गांव वालों ने जो इसकी पत्नी है संगीता, उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पति के चाल चलन ठीक नहीं है, वह अक्सर यहाँ आता है और आकर तुम्हारी सास के साथ घूमता है और वह इस तरह से रहते हैं जैसे एक पति पत्नी रहा करते हैं। लेकिन ये जो संगीता है वह अपनी माँ दरिया देवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी और फिर वह उन लोगों से कह देती है कि आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के बारे में या मेरे पति के बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह लोग उसे समझाना बंद कर देते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं संगीता को भी शक होने लगा था अपने पति पर और अपनी माँ पर, क्योंकि जो होताराम है वह अपनी ससुराल में ज़्यादा रहा करता था और अपने घर पर कम रहा करता था। मतलब उसकी जो पत्नी है वह अपनी ससुराल में और होताराम अपनी ससुराल में। अब ये जो संगीता है इसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। वह अक्सर सवाल जवाब किया करती थी और इधर गांव वाले भी होताराम के इस चाल चलन से परेशान थे। और फिर एक दिन होताराम को ये गांव वाले धमकी देते हैं कि अब तुम जब भी इस गांव में कदम रखोगे तो अपनी पत्नी के साथ रहोगे, अकेले अब हम तुम्हें इस गांव में आने नहीं देंगे। फिर इसके बाद जून 2022 में ही एक दिन होताराम अपनी पत्नी संगीता से लगातार जिद कर रहा था कि ससुराल चलो ससुराल चलो, क्योंकि उसे पता था कि मैं अगर अकेला जाऊंगा तो मुझे गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब होताराम लगातार जिद कर रहा है, उसकी पत्नी नहीं मान रही है। लेकिन फिर कुछ देर जिद करने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है और होताराम और संगीता दोनों अपने मायके जाती है संगीता। और वहाँ जाने के बाद सब कुछ सही चल रहा था कि तभी संगीता की रात को आँख खुलती है और वह देखती है कि उसके बेड पर उसका पति नहीं है। और जब वह पानी पीने के लिए बाहर जाती है तो उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे में पहुँचती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो लगातार रोने लगती है। दरअसल वह देखती है कि उसकी माँ दरिया देवी और उसका पति होताराम दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, नग्न अवस्था में थे और वह लगातार संबंध बना रहे थे। इसके बाद वह वहीं रोने लगती है और फूट फूट कर अपनी माँ को ताने दे रही थी और कह रही थी कि मुझसे तो आज तक दुनिया ने तुम्हारे बारे में कहा, मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग सही कह रहे हैं। अरे डायन भी 4 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया। इतना ही कहना था कि तभी दरिया देवी और होताराम वहाँ से मौका देखकर भाग निकले और वह भागते हुए इसी गांव के बाहर जंगल में पहुँच गए। और वहाँ जाकर अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने घर लौट जाएं, क्योंकि वह बहुत तेज शर्मसार हो उठे थे। एक माँ अपनी बेटी को मुंह नहीं दिखा सकती थी और एक पति अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा सकता था। और फिर वह वहाँ रात को ही अपनी आत्महत्या करने का फैसला लेते हैं और दोनों एक ही पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद फिर सुबह वहाँ से लोग गुजर रहे थे और वह इनके शव को देखते हैं और इस तरह से ये दोनों अपनी जान दे देते हैं। और फिर परबत सिंह को ये सच पता चलता है। फिलहाल पुलिस ने ये जो मामला है वह ये जो केस है वह बंद कर दिया है। अब इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जब परबत सिंह ने कुछ लोगों से तहरीर मांगी तो किसी ने तहरीर इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि इन्होंने आत्महत्या ही की है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ खुलासा हो गया था कि इन्होंने आत्महत्या ही की है। कोई इनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी, इनके शरीर पर कोई निशान नहीं थे। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि खुदा बख्श देता है उन्हें जिनकी किस्मत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। और यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। एक सास की अपने दामाद पर नीयत ख़राब हुई और एक दामाद की अपनी सास पर, और इस तरह से इन्हें ये अवैध संबंध और ये प्रेम संबंध इन्हें इतना भारी पड़ा कि इनकी जान चली गई। और इनकी जान तो गई ही गई, लेकिन जो ये अपने पीछे छोड़ गए हैं संगीता को, उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। अब पता नहीं उससे कोई शादी करेगा भी या नहीं, और अगर करेगा भी तो क्या उसे पहले पति जैसा प्यार मिल पाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ।
अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।